लेकिन मैंने ये देखा है, या हम ये इस तरह से देखते हैं कि ज़्यादातर लोग तामसिक तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, या जब तंत्र सोचते हैं, जब इस तंत्र शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो जो डर आता है, जो भय आता है, तो वो शायद तामसिक के साथ जोड़ा जाता है। क्या ये इस तरह से है, जो एक इम्प्रेशन पड़ा हुआ है, क्योंकि राजसिक और सात्विक तंत्र इतने आम भाषा में सुनाई नहीं देते। देखिए विभा, ऐसा हुआ था कि जब बौद्ध काल आया तो हम अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों ही भूल गए थे और हम एक अलग दुनिया में चले गए थे। आदि शंकराचार्य ने जब इसको रिवाइवल दिया और उसके बाद आने वाले जो काफ़ी सारे महर्षि मुनि थे और ऋषि मुनियों थे और जो हमारे भक्ति काल के दौरान जो लोग आए, उन्होंने तंत्र को काफ़ी रिवाइव करने की कोशिश की। लेकिन जब हम ब्रिटिश और मुगल काल में रहे तो लोगों ने छोटे छोटे टोने टोटके और तंत्र को ना लोगों को डराने, धमकाने और पैसे बनाने का साधन बना लिया और अपने घरों के बाहर ऐसे सिम्टम बना देते थे जिससे कि लोग घर के अंदर ना आए। तो इसी समय कुछ जो लोग थे, जो व्यभिचारी लोग थे, जो जिन्होंने भ्रष्ट लोग थे, उन्होंने इन पंचमकारों को अपने जीवन का साधन बना लिया और अपनी अय्याशी का साधन बना लिया। लेकिन अगर हम पंचमकारों का प्रयोग और तंत्र का प्रयोग देखें तो बहुत ही डिफरेंट होता था। अगर हम तंत्र में बात करें सात्विक में, तो तंत्र में मद का मतलब होता है मनन करना और मास का मतलब होता है मंत्र जाप करना और मत्स्य का मतलब होता है मन को एकाग्रचित्त करना। मुद्रा का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना और मैथुन का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। अगर यही हम राजसिक में बात करें तो मद का मतलब है अपने सर्वार्थ या अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक निष्ठ होकर प्रार्थना करना और अभ्यास करना। और मास का मतलब है हठ योग का अपनाना और मत्स्य का मतलब है अधीरता दिखाना अपने सिद्धि की प्राप्त करने के लिए। मुद्रा का मतलब यहाँ पर होता है कि तंत्र के विशेष और गोपनीय मुद्राएं लगाना और मैथुन का मतलब होता है यहाँ पर स्त्री या पुरुष का मिलन या भैरव या भैरवी का मिलन। ये राजसिक तंत्र में आता है। अगर हम तामसिक तंत्र की बात करेंगे तो तामसिक तंत्र और गूढ़ हो जाता है, क्योंकि तामसिक तंत्र में इन पांचों शब्दों का मतलब एक जैसा ही हो जाता है। जैसे मद का मतलब शराब, मांस का मतलब है मांस और मत्स्य का मतलब है मछली, मुद्रा का मतलब है काम सूत्र की विशेष मुद्राएं और मैथुन का मतलब है स्त्री और पुरुष के संभोग द्वारा समाधि को प्राप्त करने की क्रियाएं। लेकिन हमारे समाज में इस पंच मकारों को, 5 शब्दों को इन्होंने काफ़ी हद तक व्यभिचार या जीवन में रंग रंगलिया मनाने का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने शराब को शराब पीने की तरह ले लिया, मांस खाना और मछली खाना और स्त्रियों का दुरुपयोग करना कई जगहों पर ये होने लग गया है। जो हमारे सिद्ध अघोरी आज भी हैं, जो हमारे उज्जैन में बैठे हैं, ऋषिकेश में बैठे हैं, हरिद्वार में हैं, बनारस के घाटों में बैठे हुए हैं, इलाहाबाद में हैं, त्र्यंबकेश्वर में हैं, ऐसे बहुत सारे सिद्ध अघोरी अवगण हैं जो पंचमकारों में शुद्धता से आज भी काम करते हैं। उनके लिए अमृत में और विष्ठा में कोई फ़र्क नहीं रह जाता विभा जी, और उनके लिए मान और सम्मान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। वो अपने संकल्पों और अपने सिद्धियों से बंधे होते हैं। वो इन पंचमकारों का बहुत प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, लेकिन इतनी गहराई और इतनी सम्यता के साथ करते हैं कि उनमें और शिव में फ़र्क नहीं रह जाता। वो जो एक डार्क एज